और नैवेद्य का थाल रख के आई के देख लें बालक, तो बालक को देखा तो बालक पालने में सो रहा है। फिर थोड़ा जप किया, जप करने के बाद पर्दा हटाया भगवान को जल दिखाने के लिए, देखा तो वहां बालक जो है रामलला जी जो हैं नैवेद्य आरोग रहे हैं, नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। फिर पालने पे गई, वहां देखा बालक वहीं सो रहा है। यहाँ वहां जो बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विषेखा, उनके मन में हुआ कि मेरे मति का भ्रम तो नहीं है। बारंबार देखा, ऐसा ही पाया। फिर भगवान जो हैं मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने अपना जो अद्भुत स्वरूप है उसका दर्शन कराया। उसमें माता जी ने देखा माया, भक्ति, जिसके कारण माया के कारण जीव भवकूप में फंसा हुआ है, भक्ति जिसके द्वारा जीव परमात्मा के नजदीक पहुंच रहा है, परमात्मा के साथ जुड़ रहा है। सारी सृष्टि के सब रहस्य परमात्मा ने अपने अद्भुत रूप में वहां प्रकट कर दिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में आता है कि आप सब जानते हैं, लाला ने मिट्टी खाई, मैया ने, यशोदा मैया ने मुख खुलवाया और उसमें देखा तो अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दिए। काकभूषण जी को देखेंगे तो उनको भी भगवान ने अपने उदर में अनेक अनेक ब्रह्मांडों का दिग्दर्शन कराया। तो भगवान बताते हैं कि देखो, मेरे को केवल एकमात्र इसी स्वरूप में नहीं देखो, परमात्मा जो है बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। वो तो हम सब की भावना के लिए कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में लाल जी के रूप में आ जाते हैं, गोपाल जी के रूप में आ जाते हैं, शालिग्राम के रूप में आ जाते हैं। ये उनकी कृपा करना है, परंतु परमात्मा को उतना ही मानना सही नहीं है। परमात्मा जो हैं विभू हैं, व्यापक हैं। तो परमात्मा से प्रेम का मतलब ये होता है सबसे प्रेम करो। राम राज में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया उसका मूल सूत्र यही था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सबके घर घर होई पुराना, रामचरित मानस विधिनाना। सबके घर घर में रामायण की कथा होती थी। भगवान श्री राम के समय, जिस समय भगवान का प्राकट्य भूमंडल पे हुआ, उस समय ही रामायण की कथा सबके घर घर होती थी। और रामायण के प्रभाव से और भगवान श्री राम के कृपा प्रसाद से सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते। उसका परिणाम क्या आया? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। समाज में कोई दरिद्र नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, कोई दीन नहीं रहा। अगर हम सबसे प्रेम करेंगे, परमात्मा से प्रेम अर्थात सबसे प्रेम, और उसके लिए वो प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो रामचरित रामायण का पाठ करें, स्वाध्याय करें। रामायण का जो पाठ करते हैं, रामायण को जो समझते हैं, रामायण को जो अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, वो व्यक्ति सबसे प्रेम कर सकते हैं। और अगर सबसे प्रेम नहीं कर रहे तो समझ लेना चाहिए अभी इन्होंने रामायण को समझा ही नहीं है। राम जी को ही नहीं समझा, राम जी के चरित्र को नहीं समझा,